अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं उस्मा शेख और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल उस्मा शेख। जिससे अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से कर लो, क्योंकि मैं आज दिखाने आई हूं आपको बहुत ही अच्छी और एंटीक टाइप की गाड़ियां। अरे भाई, हेलो मिस्टर, ये वाली गाड़ी नहीं है, वो वाली गाड़ी है, वो दिखाओ। वालेकुम गाइस, ये हम आज व्लॉग शूट करने आए हैं गाड़ियों का। ये यहाँ डॉग्स हैं और ये हमारी होस्ट अंदर नहीं जा रही हैं। जा रही हूँ ये नहीं जा रही अंदर। अरे हिम्मत। ये डॉग से डर रही है हमारी होस्ट। ये हमारी होस्ट डर रही हैं बहुत। हमारी होस्ट है। अहमद, या भाई भाई नहीं, मैं नहीं बेटा, नहीं। और दोस्त पर आ गए। अहमद नहीं। असद मौजूद है, ताहा इनसे मैं पूछती हूँ गाड़ियों के बारे में, क्योंकि मैं समझे गाड़ियों के मामले में बिल्कुल ही जाहिल हूँ, कुछ नहीं पता मुझे। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है आप ही मुझे देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसे? आई एम गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कौन सी गाड़ी है, ये ये जिसके साथ आप टेक लगा के खड़े हैं ना, ये वाली बताएं। ये मर्सिडीज बेंज कहलाती है, W123, और ये मॉडल है 1980 का। अच्छा 1980। अच्छा, मैंने देखा इसके अंदर कैसेट वाला सिस्टम है। हाँ, कैसेट प्लेयर्स का ओरिजिनल लगा हुआ है, जो 1980 में आता था। उस जमाने में कैसेट प्लेयर्स ही आते थे, आई थिंक सीडीज नहीं आई हुई थी, और यूएसबी। अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, लेकिन बट इट्स ऑल ओरिजिनल। जो मर्क देता था कंपनी, वही वाला आज तक लगा है, वो चलता भी है। अच्छा, मैं कैसेट देख के अभी यही बता रही थी अपने व्यूवर्स को कि भाई बचपन की यादें आ गई, बचपन में बड़ी कैसेट्स खरीदी हैं। मुझे बचपन याद आ गया यहाँ पे आके, वरना तो मतलब कैसेट देखे हुए जमाने गुजर गए। कभी बचपन में देखी थी। तो ये प्ले होती है? जी हाँ, प्ले होती है, चलती हैं इसमें कैसेट्स पुराने। और मज़ा भी इसमें यही आता है कि आप ओल्ड सॉन्ग्स ही, कंट्री सॉन्ग्स ही सुने। अब आप लेटेस्ट गाने लगा लेते हैं आप, लेकिन अब कोई इंडियन बॉलीवुड इसमें आई थिंक लाइक सूट नहीं करता। अच्छा। तो जो पुराने कैसेट्स हैं वही चलते हैं। आप एल्विस के गाने सुने, आप नील डायमंड के सुने, आप किसी और के सुने, मतलब हाँ, कुछ भी जो आपका जो दिल करे। अच्छा, ये जो है इसका प्राइस क्या होगा इस वक्त? प्राइस इसी कंडीशन में? नहीं, मैं ऑब्वियसली लाइक मेरी गाड़ी है, मुझे आई डोंट नो व्हाट्स द प्राइस,
लेकिन आपकी गाड़ी नहीं है, आपकी तो मोहब्बत है। अच्छा हाँ, मेरी आपकी तो मोहब्बत ही मोहब्बत है, है गाड़ियों हाँ से। चलें, आप मेरा इश्क है या जो भी है। हाँ। लेकिन प्राइस इसकी देखें, प्रैक्टिकल तो ये गाड़ी हो ही नहीं सकती कभी भी, ठीक है। ये प्रैक्टिकल जिस वक्त थी वो उस वक्त 1980s में और 70s में और 90s में जब भी फिर भी प्रैक्टिकल है, लेकिन अब ये इतनी पुरानी हो चुकी है। अब ये इट्स ऑल लाइक पैशन, ये एक आपका शौक होता है, तो उसके हिसाब से शौक में पैसों का कोई सीन नहीं होता, आप काउंट नहीं करते उसके अंदर पैसे। तो प्राइस को तो मैंने कभी नहीं देखा, जितनी इसकी प्राइस होगी या जितने की ली होगी उससे आई थिंक लाइक डबल ट्रिपल इसके ऊपर पैसे खर्च हो गए होंगे आज तक। या इसके पार्ट्स हैं वो बहुत महंगे आते हैं। तो आपको कुछ ये चीज़, शौक आया कैसे, मतलब शुरू कैसे हुआ, ये एक एक तो शुरुआत? फैमिली से चलता हुआ भी आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली माय डैड सपोर्ट्स मी। और ये कुछ पुरानी गाड़ियाँ थी, उनको मैंने प्रिजर्व कर लिया, और मुझे अच्छी लगती हैं गाड़ियाँ, पसंद है मुझे। आई लाइक द ओल्ड कार्स, सारी क्लासिक्स। और कितनी कार्स होंगी टोटल? मेरे पास हैं 15 गाड़ियाँ होंगी, अच्छा 14-15 माशाल्लाह। हाँ। हमारे पास एक ही है। मेरे पास भी नॉर्मल गाड़ी एक ही है। अच्छा नॉर्मल एक ही हाँ, है। नॉर्मल एक या दो हैं नॉर्मल गाड़ियाँ, और बाकी ये जितनी भी हैं वो सब क्लासिक्स हैं, अच्छा। मतलब Mercs वर्क्स हैं। और ये वाली, ये महरून वाली? ये मरून वाली भी यही है, सेम गाड़ी, ये भी W123 है। डिफरेंस इज दैट ये 230 है, ये 2300 सीसी पेट्रोल है, ये 2000 सीसी पेट्रोल है। अलग अलग वेरिएंट्स आते थे। ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है, ये कोई एम्बेसी ने मंगवाई होगी पहले, फिर मैंने उनसे ली थी। और इसका 2000 सीसी 2 लीटर इंजन है, ये 2.3 में आई थी। ये 1980 है, ये 1982 है। there's a slight difference of हेडलाइट्स का इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें थोड़ा सराउंड आता है। उसमें इन्होंने छोटे छोटे चेंजेस, ये लोग कॉस्मेटिक चेंजेस आते रहते थे गाड़ियों में, कहीं पे कोई इंटीरियर में कोई चीज़ चेंज है, कोई नॉब चेंज है, या मेन डिफरेंस तो इसका लाइट्स का था। और अच्छा। किसी में इसमें लेदर सीट्स होती हैं, किसी में फैब्रिक सीट्स होती हैं, डिपेंड्स है कौन से रीजन के लिए गाड़ी बनी है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट चेंज है, ये 82 है बस। अच्छा, और वो जो अंदर खड़ी हुई है अंदर फॉक्सी वाली टाइप की? हाँ, वो 1968 बीटल है। फॉक्सी है आप ना, ठीक नाम लिया ना? हाँ, वो फॉक्सी है, शुक्र है। आ जा रहे। बीटल है। ये चॉप ओरिजिनल नहीं है, ये मैंने करी थी बहुत अच्छा। पहले 2010 में, जब मुझे बहुत ज़्यादा आती नहीं थी गाड़ी बनानी है वो तो। लेकिन मैं बचपन में शौक था, क्योंकि मैं डाई कास्ट मॉडल्स जमा करता था, सारी चीज़ें देखता था, तो उस तरह की चीज़ें जो है वो तो उस मैंने वक्त मैंने ये जो मैंने है वो 1968 चॉप करा दी थी मुझे उस थोड़ा वक्त। डर लग रहा है अब नहीं, लग रहा कुछ है नहीं प्लीज। करेंगे। चलो sit। मेरे सांस रुके हुए हैं। ये तो वापस बाहर आ गए क्योंकि अंदर इनके पेट हैं, तो मैं थोड़ा ज्यादा ही डरती हूँ कुछ, तो मैं बाहर ही आ गई हूँ, बाहर ही मैं सारी बात करूंगी। अच्छा, ये जो अंदर गाड़ी खड़ी इसके बारे में आप बता रहे थे, सॉरी मैंने कट किया क्योंकि मैं थोड़ा डर अंदर वो गई थी। 1968 की एक VW वॉक्सवैगन जो बीटल होती थी, जिसको हम यहाँ पे पाकिस्तानी हम लोग फॉक्सी कहते हैं, और वो है, वो चॉप प्रूफ है, और मैंने करी हुई है चॉप, कर दी थी बचपन में, जो क्लासिक की उससे गलत है काफ़ी, करना नहीं था मुझे ये। लेकिन मुझे उस वक्त इतनी अकल नहीं थी, मैंने इतनी समझ नहीं थी, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं था क्लासिक्स के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में, तो लेकिन मैंने ये फिल्म्स में भी तो बहुत यूज होती है, मैंने ओरिजिनल देखी है। कन्वर्टेबल्स आती थी, लेकिन बट इट्स नॉट ओरिजिनल। मैंने मतलब ये अच्छा। कन्वर्ट करी है बहुत अच्छी बना के, लेकिन ये ओरिजिनली कंपनी से नहीं आई। मतलब ये ओके। सारी गाड़ियां हैं कि ईच एंड एवरीथिंग इज ये लाइक कंपनी ओरिजिनल। वेटेड, या ओरिजिनल है, या वही जर्मन पार्ट, या जो भी मैंने कोड किया कहीं से वो इसमें लगा हुआ है हर गाड़ी में। मेरा मकसद यही होता है कि एक एक चीज़ में ओरिजिनल डालूँ, उसमें कोई भी, मैं अगर इफ इट्स जर्मन कार तो उसमें जर्मन पार्ट ही डले, जो भी उसका बना है मर्क का ही, मैं उसमें कोई और जापनीज़ पार्ट नहीं लगाऊँ। हाँ, इट्स जापनीज़ गाड़ी अगर है तो जापनीज़ लगा लूँगा, ये कर सकता हूँ। अच्छा, अगर कोई आपसे कहे कि हमें गाड़ियां रेंट पे दे दें तो आप देंगे? नहीं, रेंट पे मैं नहीं, मैं रेंट का मुझे कमर्शियली कभी भी मेरा दिमाग नहीं बना। मुझे बहुत सारे, मैं चाहूँ तो बहुत सारा कमर्शियल इसके ऊपर काम कर सकता हूँ, सारी चीज़ें। रेंट पे मैं दोस्ती यारी में कोई एक दो बार एड्स वेड्स में मेरी गाड़ियाँ दोस्त वोस्त लेके चले जाते हैं, लेकिन वो भी बहुत करीबी या बिल्कुल जिनसे फैमिली टर्म्स हैं ऑब्वियसली, उनके लिए तो हाजिर हैं गाड़ियाँ मेरी, लेकिन नॉट कमर्शियल, नॉट फॉर मनी। क्योंकि एक तो आपको फील ये आता है कि आप क्यों दे रहे हैं, एक तो प्लस वो सामने वाले आदमी को तो उनके लिए तो ये बिल्कुल एक पुरानी गाड़ी है, एक जंग का टुकड़ा होता है। वो कहते हैं यार ये तो क्या हो गया, निशान आ गया तो बना लो, ये कर लो वो कर लो, हाँ। इस तरह के चक्कर होता है। तो लेकिन मुझे पता है ना कि ये लाइट या हैंडल या ये व्हील कैप या कोई भी इसकी मोल्डिंग है वो किस तरह मुझे लानी पड़ती है, हाँ, वो और मुझे यहाँ कहाँ से से इजीली मिलेगी। मिल नहीं, जाती है। बिल्कुल भी नहीं मिलती यहाँ से, बहुत मुश्किल से स्कोर होती है, किसी के पास पुराने होते हैं, फिर वो अपनी मर्जी के पैसे मांग रहे होते हैं, या ये तो पाकिस्तान पूरे का मसला है ना, जिसके पास जो चीज हाँ, अपनी मर्जी के रेट। उनको ये पता है कि ऑन एंड ऑफ कोई अगर इसको इस चीज़ की ज़रूरत है तो फ़ायदा उठा लिया जाए, या कोई भी ऐसी चीज़ की जाए, तो वो लोग पीपल एक्चुअली टेक यू फॉर ग्रांटेड।
कि यार इसको अब ज़रूरत है। बेशक उसके लिए वो चीज़ 10 रुपए की भी होगी, हाँ। लेकिन ही नोज़ कि मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा चीज़ जो है वो अहमियत रखती है। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है मूवीज में भी इस तरह की कार्स बहुत ज्यादा यूज होती हैं, पहले एंटीक होती थी, कार्स। हाँ, अब अब अभी भी होती हैं, अभी एक अब पाकिस्तानी मूवी में भी थी, मुन्ना भाई में भी थी, वो याद मैं होगी आपको? एक और भी है कोई अमेरिकन दूसरी गाड़ी भी है जो पीछे खड़ी हुई है। अच्छा। ये काफ़ी यूएस में टैक्सी में भी आई थी, और ये काफ़ी आपने वो मैनहट्टन और जो मूवीज़ दिखा रहे होते हैं आपको टाउन उसका यूएस में, उसमें ये गाड़ियाँ जो तबाह हो रही होती हैं और पलट रही होती हैं, वो हम्म। शूट्स में इस्तेमाल होती हैं। मतलब वो ऑब्वियसली बाय द टाइम, मैं तो पुरानी मूवीज़ की बात, क्लासिक मूवीज़ की बात कर रहा हूँ। अब वो नई गाड़ियाँ आ गई हैं कि वो नज़र आ रही होती हैं, लेकिन फास्ट एंड द फ्यूरियस आती है, उसके अंदर वो वेन डीजल जो है वो पुरानी गाड़ियाँ चला रहा होता है, क्लासिक्स हैं, उन्होंने हम्म। मसल कार्स बनाई हुई हैं, मॉडिफाई की हुई हैं। वो वहाँ पे अमेरिकन इज, यूएस इज़ अ बिग मार्केट ऑब्वियसली, वहाँ पे तो आपको टू स्कोर द पार्ट बहुत आसान है आपके लिए करना। प्राइस है, डॉलर है, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम होती है पाकिस्तान में लाते हुए, क्योंकि आपका जो डॉलर करेंसी रेट है ऑब्वियसली लाइक इट्स इनसेन, बहुत अजीब सा है। हम्म। तो वही है, फिर आप मंगवाएं, फिर ईबे, फिर ये हम्म। वो पेपैल, फिर कस्टम्स, तो वो पार्ट आ नहीं पाता, मुश्किल से आते हैं बहुत। तो वो अहमियत मेरे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा है कि दूसरा आदमी तो उसको कुछ कर रहा होता है, मैं कहता हूँ यार ये मिलेगा ही नहीं मुझे। इट्स नॉट हाँ। अबाउट मनी, हाँ। मैं पैसे भी दे दूँ कुछ कर करा के जैसे भी होगा, लेकिन वो मिलती नहीं है चीज़ हम्म। अवेलेबल। अच्छा, ये सारी गाड़ियां पेट्रोल पे या डीजल पे भी है? नहीं, जीप है मेरे पास एक, CJ5 है, वो डीजल पे है, और एक ये मेरी 1965 की मर्क है, ये ओरिजिनल 200D डीजल आया था, ये डीजल है। और एक और भी ऐसी गाड़ी है, वो भी डीजल। अच्छा, इन पे सीएनजी लग जाती है? सीएनजी, मैं तो ऐसी गलत और बुरी हरकत और नागवार इस तरह की हरकत कभी भी नहीं कर सकता। नॉर्मल किसी और गाड़ी के साथ भी नहीं कर सकता। मैं तो एक नॉर्मल जो आप उसको कहें कि सुजुकी या टोयोटा या होंडा हो कोई, उसके साथ भी, तो इसके लिए तो बहुत मसला है कि मैं सोच भी, मतलब इट्स अ नाइटमेयर मतलब कि मैं सोच मैंने लूं कि यार मैं इस पे गैस लगा लूं, तो ये दुखती बेकार है। इससे दुखती अच्छा, रग पे हाँ, हाथ इससे रखा है। इससे अच्छा आप जला दें इसको गाड़ी को, और आप जो है ना वो ना चलाएं, आप चले जाएं दुनिया से, तो हाँ, नहीं हो सीएनजी नहीं लगवा नहीं, सकते, सीएनजी नहीं बिल्कुल भी लगता। नहीं, चांस सीएनजी ही का नहीं है। ज़माना अब चला भी गया, जब था भी तब भी मैंने कभी नहीं, क्योंकि इट्स नॉट, पैसा देके हर चीज़ नहीं होती। हम्म। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान का, वी ऑलवेज थिंक अबाउट मनी, कि मैं किस तरह, मुझे 5,000 लोग मिल रहे होते हैं, अरे प्रॉफिट पे बेच दो, ये कर लो, अरे हम्म। क्या, मैं जो कुछ जैसे करता मैंने हूँ। पूछा कि हाँ, रेंट पे क्यों नहीं देते आप? नहीं मतलब मैं रेंट पे दोस्ती यारी में दे देता हूँ, मुझे रेंट क्या मैं मांगूंगा किसी को, अपनी मेहंदी के ऊपर कोई एंट्री करनी है या कोई इस तरह की, एक दो हमारे करीबी दोस्त हैं, उनके यहाँ फैमिली में ये वो ले गए गाड़ी, तो ठीक है। लेकिन तब भी जो है ख़राब होके आती है गाड़ी, मैं मतलब हाँ, फिर मैं उसको उसके निशान, क्योंकि देखें दूसरे आदमी कभी भी या जो भी होगा वो वो उसके वो बहुत उतनी ख्याल भी एहतियात रखेगा, से लेकिन वो नहीं नहीं चला पा करेगा। रहे। बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं, इसकी नॉब्स हैं, ये हैं, वो मुझे, मेरे लिए मिलती नहीं है। मुझे प्रॉब्लम सारा यही है, मुझे पैसों का मतलब वो ये नहीं है कि चीजें यार ये नहीं बहुत मिलती, महंगी है, इनके नुकसान हो पार्ट्स गया, नहीं मिलते। मुझे मिलेगा नहीं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज है, ये मुझे समझ नहीं, ये क्या है? ये क्या? ये ये हैंड ब्रेक है। हैंड ब्रेक यहाँ? जी हाँ, इसका हैंड ब्रेक है ये। अच्छा, ओके। और ये हैंड ब्रेक रिलीज भी ऐसे ही होता है, अभी तो खैर पीछे गाड़ी है, ओके। तो ये आप यूं करेंगे तो ये चला जाएगा और गाड़ी फ्री हो जाएगी, और जब आपको नॉर्मली वो करना हो आप इसको खींचिए। अच्छा, यहाँ हैंड ब्रेक है, ओके। जी हाँ, नहीं, मैंने इस गाड़ी में दो तीन चीजें देखी हैं जो मुझे कुछ लगी। डिफरेंट है थोड़ा सा, हाँ, हाँ, चीज़ें थोड़ी डिफरेंट सी है। होती हैं। तो वैसे ही जर्मन थोड़े से उल्टे दिमाग के होते हैं, बनाते हैं इस तरह की चीज़ें, अच्छा। और पहले का क्लासिक थी वो ऑब्वियसली लाइक उस जमाने में, तो वैसे ही रहते थे। ओके। जो नंबर प्लेट है, हाँ। इसके आगे नंबर ही नहीं है, 2 के बाद क्या है? यार ये एक्चुअली मैंने तो यूज़ ली थी गाड़ी, इट्स नॉट अ फर्स्ट ओनर कार, ये फर्स्ट ओनर थी जिनसे मैंने ली थी, तो उन्होंने उस ज़माने में जब इंपोर्ट करी होगी या जो भी चीज़ें की होगी, तो ये उस वक्त का गोल्डन नंबर है एक्चुअली, जैसे आप यू हैव ये टू, मुझे आप, फील हुआ। हाँ, आप फ़ोन नंबर्स में अपने या घरों के नंबर में या कोई भी चीज़ें करते हैं, तो इस वक्त ये कोई रावलपिंडी रजिस्टर्ड है, और ये उस वक्त का जो है RIM2, इट्स लाइक इट्स अ गोल्डन नंबर टाइप की चीज़ है। तो 2 नंबर मतलब 2 नंबर गाड़ी या 1 नंबर गाड़ी, जैसे दुबई के वो जो किंग हैं, उनका 1 उनका है। 1 1 रहेगा वो है। हमेशा, तो इस तरह हाँ। होता होगा उस ज़माने में, 1980s में, हम तो नहीं थे उस वक्त, तो उस ये वक्त की अच्छा किया, बातें हैं क्लियर सारी। कर दिया ना हाँ, आपने। तो उस वक्त की चीज़ें हैं सारी। लेकिन मैंने भी कैसेट वाली बात की थी, मैं भी तब नहीं थी, मैं बाद में आई हूँ, मैं आई इनको हूँ वो सीडी, होता है इसी सीडी कि के इनको दौर में इनको आई हूँ। प्रॉब्लम ये हो गई कि इनको अपनी उम्र का भी हाँ, होता है कि कहीं मुझे ऐसा ये ना हो हो गया। जाए कि मुझसे बड़ी हैं या हाँ, कोई ऐसी बात है, या तो मैंने कहा कोई मैं जज ना इसको कर ले मुझे। क्लैरिफाई कर हाँ, दूं कि मैंने कहा इससे तो क्लियर करते हाँ, जाएं साथ साथ ही हम। अच्छा, जिस पे आप इतने मजे से बैठे हैं, ये कौन सी गाड़ी है? ये यार 1974 की कैप्री क्लासिक है ये, और ये कम रह गई, अब तो मेरे ख्याल से कट कटा गई होंगी सारी गाड़ियाँ, कट कटा जो भी क्यों होंगी। जाती है?
ये एक ज़माने में गाड़ियाँ जो है वो ये देखें हमेशा से मार्केट ऑफ गाड़ियाँ रही हैं ये, ठीक है। इनको पसंद करने वाले ये जिस ज़माने में 80s में 70s में थी तो उस वक्त हर आदमी तो अफोर्ड नहीं कर पा रहा होता था ये वाली गाड़ियाँ, तो सबके पास तो होती नहीं थी। उस ज़माने में कॉन्सेप्ट भी नहीं होता था कि जी ये वाली गाड़ियाँ होंगी नहीं होंगी। पहले एक दो गाड़ियाँ इस तरह का चक्कर वक्कर हो रहा होता था सारा। तो अब ये उसके बाद जो है फिर वो फ्यूल प्राइसेस और ये वो मार्केट, फिर ये लेफ्ट एंड ड्राइव गाड़ियाँ होती थी अमेरिकन, तो ये इतनी ज़्यादा क्योंकि इट्स नॉट दे आर नॉट प्रैक्टिकल, ये गैस गजेस कहलाते थे। तो हर आदमी इकोनॉमी अपनी देख रहा होता था। शौक वाले लोग होते थे उनके पास होती थी, लेकिन वो भी बाय द टाइम ज़ाहिर सी बात है जिनकी होंगी वो अब नहीं रहे दुनिया में, या उनके बच्चों बच्चों ने बेच दी गाड़ियाँ जाके, सारी चीज़ें कर दी। तो इस वजह से कट गई कुछ गाड़ियाँ। तो ये शेरशाह में या जाके जो मैं सुनता आया हूँ या जो हाँ। हमें पार्ट्स कहीं से मिल जाते हैं पुराने, तो वो गाड़ियाँ एक्चुअली क्योंकि वो चलाने के काबिल नहीं होती, उनका वैसे ही अच्छा। जूस निकल चुका होता है बाय द टाइम, चीज़ें लोग केयर करते नहीं है। ये इट्स नॉट पाकिस्तान में तो फिक्र ही नहीं है ना किसी को, ख़राब है अच्छा जुगाड़ कर दो, गाड़ी चला दो, बस मेरी काम करा दो पूरा, वो इसको उस हिसाब से नहीं सोच रहे होते कि आपको पार्ट रिप्लेस करना है या एक चीज़ है। इस तरह गाड़ी की तो लाइफ होती है, वो आप उसको मेंटेन करके वो चलती रहेगी कभी भी। जैसे हम लोग आम लोग हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा ये तो पुरानी गाड़ियाँ हैं, इसके साथ तो हम टकराएंगे तो हमें नुकसान होगा, इनको कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन इनको अब ज़्यादा नुकसान होने लगा। अब चीज़ें आपकी वाली गाड़ी के पार्ट्स अवेलेबल मार्केट में हाँ। बहुत सस्ते और हर चीज़ पे मिल जाते हैं। इनके पार्ट्स हैं ही नहीं, तो मैं तो इसलिए ये गाड़ियाँ कोई दूसरे इलाकों में या दूर जहाँ पे कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, सदर या ये वो जगह हैं, वहाँ पे नहीं लेके जा सकता। लेके ही नहीं जा सकता मैं, चोरी कर लेगा कोई ना कोई चीज़। अच्छा, ये भी और सीन मैं है। हाँ, ये सीन है बिल्कुल, चोरी का इसकी भी चीज़ें सीन है। ऐसी हैं कि ये एम्ब्लम निकल जाएगा, कोई इसकी अच्छा जेलसी में भी कोई लाइट शाइट तोड़ सकता है, तो मैं हाँ। ट्रस्ट कैसे करूँ? मेरे लिए तो मसला है ना। हाँ, आपके लिए तो मोहब्बत है ना, हाँ, मेरे लिए गाड़ियाँ मसला नहीं है। है। अच्छा ये गाड़ी भी मतलब आपने बहुत यूज़ की है? ये मेरे पास है कोई क्योंकि 15 इसको साल देख से के होगी। मुझे लग रहा है। लेकिन ये रीसो भी बहुत टाइम में हुई है क्योंकि डेंट पेंटर्स बहुत टाइम ले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये अब ये फाइनल स्टेजेस पे बस ये कुछ फिटिंग्स रह गई हैं इसकी। अच्छा, आई थिंक लाइक ग्रिल इसका आ गया है बाहर से, वो मंगवा अच्छा, लिया है, ये फिट होना है इसमें। और ओके। बाकी इट्स रनिंग नाउ, मतलब अभी ये बस पॉलिश वॉलिश हो गया, अभी भी सही है, पॉलिश हो जाएगी फिर ये। और कुछ व्हील कवर्स इसके पड़े हुए हैं अंदर, वो लगाने हैं। तो इतनी गाड़ियाँ पार्क कहाँ करते हैं? पार्क मैं घर पे ही करता हूँ अपने, अच्छा। कभी लॉन ऑन ख़राब कर देता हूँ तो डांट भी पड़ जाती है, वरना लॉन में भी कर लेता हूँ। बाहर भी घर के जगह है, 2-3 गाड़ियाँ बनी रही होती हैं, कहीं तो ना कहीं वर्कशॉप्स पे होती हैं, अच्छा, तो वो आ जाती हैं, तो काम एक चल दो रहा चली होता है। जाती हैं और हो जाती हैं, मतलब घर के जगह का अंदर आ इशू नहीं जाती हैं। है। हाँ, फिर जगह का जगह क्या का मसला इशू नहीं। नहीं, क्योंकि इनका साइज़ भी देखा ना काफ़ी हाँ ज़्यादा है। ये नॉर्मल पार्किंग से ज़्यादा जगह हाँ, ये चाहिए जगह ज़्यादा ले है ना? लेते हम हैं। हमारी तरह ही ये कुछ थोड़ी सेहतमंद गाड़ी है। आप आपकी तरह कमज़ोर नहीं है, सेहतमंद है ये। हाँ अच्छा उसका नंबर प्लेट जो है वो नॉर्मल है? हाँ, वो कराची वो नॉर्म वो कराची का है? हाँ वो सिंध का है? कराची का, सिंध का नंबर है। ओके। तो अच्छा आपने इनमें नंबर प्लेट चेंज नहीं करवाई? नहीं, ये नंबर होती है, आप अपने नाम पे बस ट्रांसफर करवा लें गाड़ी, और क्या अच्छा। कराना है, नंबर नहीं थोड़ी ये जो चेंज होता है नंबर गाड़ी। प्लेट जो अभी चल रही हैं, वो सिंध की वो लगी हुई होती है पूरी, नहीं, ये तो अजरक टोपी टाइप का फैंसी कुछ। लगाई हुई है, इनकी नंबर प्लेट्स ओरिजिनल है, ओके। लेकिन वो थोड़ी बुरी लगती हैं उसकी, लोहे की हैं वो, तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, तो मैंने ये ऑर्डर पे प्लास्टिक की फैंसी नंबर प्लेट्स बनवा ली सारी गाड़ियों की। अच्छा। ये बन जाती हैं कलर के, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, आप सदर जाएँ वहाँ जाके बन जाती हैं वाली प्लेट। अच्छा। ये अच्छी लगती हैं थोड़ी सी, ये लाइक ब्रिटिश स्टाइल थोड़ी सी हैं, तो यही लगवा लेता हूँ मैं। अच्छा। चलें थैंक यू सो मच ताहा कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और थैंक यू गाड़ियों वेरी के मच, बारे में शुक्रिया बहुत बहुत आपका। इन्फॉर्मेशन दी क्योंकि हमें इतना नहीं पता था और हमारे व्यूवर्स को भी नहीं इतना पता होगा, तो आज आप लोगों ने जान लिया होगा। इनके पहले भी काफ़ी इंटरव्यूज़ आ चुके हैं, मैंने भी देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे। मैंने सोचा आज थोड़ी बस कैजुअली कुछ बातें करके आते हैं, ये कोई इंटरव्यू नहीं था, बस हम ऐसे कैजुअल बातें करें गाड़ियों के बारे में, बिल्कुल, इनकी मोहब्बत के बारे में 3-4 जो हाँ, हमने अभी देखी हैं। तो थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच, एप्रिशिएट इट, थैंक यू जी। Won't you take me home?